नमस्कार, स्वागत है आपका नारद मुनि लाइव में। मैं हूँ आपके साथ जुबैर कुरैशी। इस अदृश्य राक्षस कोरोना ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। हर तरफ तबाही, न जाने कितने इस दुनिया को अलविदा कह गए। लाशें इतनी कि शमशान, कब्रिस्तान छोटे पड़ गए। किसी का बेटा चला गया, किसी के सर से माँ का साया छिन गया। दर्द इतना कि लोगों को याद ही नहीं कि वो कब आखिरी बार परिवार के साथ खिलखिलाकर हंसे थे। वो खुशियाँ, वो मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर दिखाई नहीं देती। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह मातम पसरा है। लेकिन कहते हैं ना कि माहौल चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई भी हो, देश की आज़ादी का जश्न, देश हित में जज़्बा भरती कविताएँ, राजनीति के दांव पेचों पर चटकारे लगाते व्यंग, हर मौके पर हमारे देश के होनहार कवियों ने अपना हुनर दिखाया। उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली शैली जिसने माहौल को अलग तरीके से बयां किया। और इस बार का काल आया महामारी, जिसने देश को नरक बना दिया। हर तरफ चीख पुकार, सांसों के लिए तरसती जनता, और न जाने आगे हम क्या देखेंगे। है तो आज देश के उन कवियों को आप सुनेंगे जिन्होंने देश के अलग अलग मंचों पर अपनी कविताओं से, अपने हुनर से लोगों का खूब प्यार, खूब वाहवाही बटोरी। चलिए, वक्त न जाया करते हुए आपको हमारे आज के मेहमानों से मिलवाते हैं। सबसे पहले देश की आवाज इंदौर से गीतकार गौरव साक्षी, बहुत स्वागत है आपका। एक नारी सब पर भारी, देश की आवाज झीलों की नगरी भोपाल से गजलकार अपूर्वा चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की आन बान शान, पानीपत से जो हमारे साथ जुड़े हैं हास्य व्यंग के कवि रसिक गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत स्वागत है, चारों हमारे मेहमानों का। हाँ, ये सही है, लेकिन हम अब सब साथ नजर आते हैं। इस कोरोना ने हमें भले ही दूर कर दिया, लेकिन इंटरनेट ने हमें साथ जोड़े रखा है, ये बात सभी मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के मेहमान गीतकार गौरव साक्षी जी से। गौरव जी, आपकी गीतों ने पूरे देश में जो कोरोना पीड़ित है उनको वो हौसला दिया है। आज हम सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे कि क्या है, किस तरह से आप अपने गीतों से कोरोना को हराने में लोगों की मदद कर रहे हैं। शुरुआत आपसे ही। जी, जी, बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत-बहुत आभार और चैनल का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का किया। मैंने पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, तब कोरोना पर एक गीत लिखा था। मेरा मन है उसका एक बंद और एक मुखड़ा सुनाऊँ अगर आप सुनिए। लापरवाही ना करना है, लापरवाही ना करना, दुःख हमें होना है, लापरवाही ना करना है, जागरूक हमें होना है, घर से बाहर ना निकले, पहला बाहर को रोके, लापरवाही ना करना है, जागरूक हमें होना है, घर से बाहर ना निकले, पहला बाहर को रोना है। जिसने समझा खेल उसे आखिर में पड़ता रोना है, जिसने समझा खेल उसे आखिर में पड़ता रोना है, घर से बाहर ना निकले, पहला बाहर को रोना है, लापरवाही ना करना है, जागरूक हमें होना है, घर से बाहर ना निकले, पहला बाहर को रोना है। और कोरोना के महामारी वाले काल में कई लोग जिनके लिए ये यूं कहें कि आपदा अवसर हो गई, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत बुरी स्थिति है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्यादा बुरी स्थिति, तब हमें क्या करना चाहिए? पुण्य कमाने का यह है परोपकार करने का, पुण्य कमाने का यह है परोपकार करने का, भूखों को भोजन देने का, सदाचार करने का, हो संभव तो वस्त्र दवा आदि दिनों में बांटें, हो संभव तो वस्त्र दवा आदि दिनों में बांटें, रहे सुरक्षित और दूसरों को भी जीवन बांटें, रहे सुरक्षित स्वयं दूसरों को भी जीवन खेल विधाता का है, मानव बना खिलौना है, घर से बाहर ना निकले, पहला बाहर को रोना है, लापरवाही ना करना है, जागरूक हमें होना है, घर से बाहर ना निकले, पहला बाहर को रोना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, आज कोरोना है और जो बाहर से शेयर करा बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपकी कोरोना पीड़ितों के लिए जो का डर बैठा हुआ है कोरोना को लेकर लोग फेर है और हम जो अगर आंकड़ों की बात करें तो ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं, जो डेथ हो रही हैं वो पैनिक अटैक से हो रही है। सबसे पहले हमें डर पर काबू करना और कहा भी जाता है कि अगर कोरोना से जीतना है तो पहले डर पर काबू कीजिए, लड़िए, डरिए नहीं। तो मैं हम आऊँगा हमारी बहन पूर्व चतुर्वेदी के पास जो झीलों की नगरी है की रहने वाली है, भोपाल से ताल्लुक रखती हैं। जिस तरह से उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट है, वैसे ही उनकी जो गज़लें हैं, उनके अशार भी उसी खूबसूरती के साथ है। तो आइए आपसे सुनते हैं क्या कहना स्वागत है आपका। जय हिंद। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये पंक्तियां भगवान को अर्पित करती हूँ कि वो सब कुछ अच्छा कर दें। यही प्रार्थना है हम सब की, हम सभी कवियों की, हम सभी भारतवासियों की। सुनिएगा। घनघोर निशा के साए में एक दीप जलाया है भगवन। हर बार सुनी विनती तुमने, हर बार बचाया है भगवन। तुम तेज प्रताप दया सागर ज्योतिर्मय मंगल कर दो ना। तुम तेज प्रताप दया सागर ज्योतिर्मय मंगल कर दो ना। है सकल सृष्टि तम से विचलित, भय भाव समाया है भगवन। हर बार सुनी विनती तुमने, हर बार बचाया है भगवन। और एक आशा भरा मुक्तक ये भी सुने कि जमाने की गिरफ्तों से जमानत का इरादा है। जमाने की गिरफ्तों से जमानत का इरादा है। रिहाई ले परे इस कैद से जाने का वादा है। रिहाई ले परे इस कैद से जाने का वादा है। यही दस्तूर पहली बूंद होती है फना अक्सर। यही दस्तूर पहली बूंद होती है फना अक्सर। बहारें खिलखिलाती तब जहां का ताप ज्यादा है। और भी सुनिएगा, रोजे चल रहे हैं तो एक दुआ करती हूँ और ये पंक्तियां भी अर्पित करती हूँ। काश उस अल्लाह परवरदिगार तक की आवाज पहुंचे। मुकर्रर है सजा और मिल गई गर्दिश मिले मौला। पड़ी कंबर कते तेरे तराजू ने है जब तौला। कहाँ से सब्र रख लूं मैं सजो कर इन दुआओं में। कहाँ से सब्र रख लूं मैं सजो कर इन दुआओं में। खफा है वक्त ये सारी दिशाओं ने हमें बोला। सब कह रहे हैं वक्त खराब है, तो चार पंक्तियां और अर्पित करती हूँ जो अभी तक जोश और जज्बात के साथ लगे हुए हैं सभी कोरोना वॉरियर्स के नाम, जो जिंदगी लेके आ रहे हैं, रेमडेसिविर लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, बेड अवेलेबल करवा रहे हैं। उनके लिए चार पंक्तियां हैं। क्या इमोशंस होते होंगे उस परिवार के जब कोई कोरोना वॉरियर्स उसको बचा लेता होगा। एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा लिखकर सुनिएगा। अचानक आप आए तो फिजा बेहद मानी। इशारे सुर्खियों से है तो क्या कोई कहानी है। मिला कर नैन से नैनों को कह दो दास्तां सारी। मिला कर नैन से नैनों को कह दो दास्तां सारी। क्षमा गोश में है या कोई हलचल पुरानी है। क्षमा गोश में है या कोई हलचल पुरानी है।
जैसे आज के हालात हो रहे हैं, लोग मदद के लिए भी उतनी ही चेष्टाओं के साथ आगे आ रहे हैं, और जब हमारे सामने कोई मददगार होता है और सामने हम उसे कह नहीं पाते हैं, तो उस जज्बात के लिए 4 पंक्तियां अर्पित करती हूँ। सुनिएगा, जब कोई आपको रेमडेसिविर उपलब्ध करवा दे, कोई ऑक्सीजन करवा दे, कोई आईसीयू बेड उपलब्ध करवा दे, उस समय की क्या जज्बात होते हैं। अचानक आप आए तो फिजा बेहद रोमानी है, इशारे सुर्खियों से है, तो क्या कोई कहानी है। मिला कर नैन से नैनों को कह दो दास्तां सारी, मिला कर नैन से नैनों को कह दो दास्तां सारी, क्षमा गोश में है या कोई हलचल पुरानी है, क्षमा गोश में है या कोई हलचल पुरानी है, इशारे सुर्खियों से है, तो क्या कोई कहानी है। बहुत बढ़िया। और लॉकडाउन में गजल हुई है, आप सबके लिए रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगी। कि तुमसे मिलनी चाहत हुई है, अब चाहत ही हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। कि तुमसे मिलने की चाहत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, मेरी खुद से बगावत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। पहला शेर। कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, इस कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है, कदर हूँ मैं हाजिर बता दे, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है। और घर बनाया था एक इस जहां में, घर बनाया था एक जहां में, घर बनाया था एक इस जहां में, वो फकत अब इमारत हुई है, घर बनाया था एक इस जहां में, वो फकत अब इमारत हुई है। बतौर एक खास ये सुनिएगा कि जब से तुमने कहा है मुसाफिर, जब से तुमने कहा है मुसाफिर, जब से तुमने कहा है मुसाफिर, हमको रुकने में आफत हुई है, वाह क्या बात है। कहा है मुसाफिर, हमको रुकने में आफत हुई है, और गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है। बहुत सारे रिलेशनशिप बने भी हैं इस लॉकडाउन में, तब पंक्ति अर्पित करती हूँ कि गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, अब तलक ना मोहब्बत हुई है, गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, अब तलक ना मोहब्बत हुई है। और अंतिम शेर सारे कोरोना वॉरियर्स के नाम रखती हूँ, जिन्होंने सारे तमाम मीडिया कर्मी हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन सबके नाम। कि मौत से क्या ही डरते सफर में, मौत से क्या ही डरते सफर
सफर में, मौत से क्या ही डरते सफर में, हर कदम पर हिफाजत हुई है, हर कदम पर हिफाजत हुई है, हर कदम पर हिफाजत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, मेरी खुद से बगावत हुई है। और चलते चलते बस यही कहना है कि अपना ध्यान रखें। और ये पंक्तियां भी सुन लीजिएगा। आगे चलिए, अगर ये बहुत रुकेंगे छोड़कर रुकना है। अभी आगे वो रुकना है, चलना नहीं है। जी सर, तो ये भी सुन ले कि छोड़कर आए हैं सारी दुनिया उधर, है यहाँ आज हम कल किसी और दर, जुड़ गया कोई नाता निभाओगे क्या, जुड़ गया कोई नाता निभाओगे क्या, फैसला छोड़ते हैं चलो आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, है ना। आफताब छुप गया तो क्या सुबह नो जरूर आएगी, आफताब छुप गया तो सुबह नो जरूर आएगी। शर्त है बस यही, थोड़ा इंतजार कीजिए, और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तो हम बात करेंगे, अभी आपने गीत सुने, आपने गजल सुनी, और जो कोरोना काल का माहौल चल रहा है, एक महामारी चल रही है, लोगों की जिस तरह से देहांत हो रहा है, डेथ हो रही है, मौतें हो रही है, उसने एक पूरे देश में एक मायूसी का माहौल पैदा कर दिया और इस गम का माहौल पैदा कर दिया। और ऐसे माहौल में अगर आपको थोड़े से कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, आपके चेहरे पर कोई खुशियां ले आए, तो वो नाम है रसिक गुप्ता। देश के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, आज पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम है रसिक गुप्ता। हरियाणा के पानीपत से वो का नाम रोशन कर चुके हैं, और उनके जो व्यंग होते हैं, जो हास्य व्यंग होते हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। तो हम दावत देते हैं, रसिक गुप्ता जी का बहुत स्वागत है, और आपसे गुजारिश करते हैं कि जो कि कोरोना काल में लोगों के चेहरे पर एक मायूसी का आलम है, आपकी कुछ अशार सुनकर, आपके व्यंग बहारों से उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। बहुत स्वागत जी। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं, और 4 पंक्तियां मैं पहले कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन है जरा दूरी बनाएंगे, ये लॉकडाउन है जरा दूरी बनाएंगे, कोरोना के योद्धाओं की हिम्मत बढ़ाएंगे, दुश्मन घुसे हैं आंख मुंह से देख ना पाते, हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे, हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे। ये लॉकडाउन कोई नया नहीं है भाई साहब, ये लॉकडाउन तो रामायण के समय से ही चला रहा है। जब लक्ष्मण जी ने एक लाइन खींच के, लक्ष्मण रेखा खींच के सीता माता को कहा था कि आपको अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना है, सीता माता उस लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाई, और नतीजा आप सबके सामने है रामायण के रूप में। और एक और बात कहना चाहता हूं कि 34 साल पहले जब रामायण आती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी, और आज सड़कें खाली है तो रामायण दिखाई जा रही है। समय परिवर्तन आता है, बहुत परिवर्तन आया है। और क्या क्या परिवर्तन आ गए कि सोसाइटी का वॉचमैन सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर का टेम्परेचर चेक करके कहता है कि डॉक्टर साहब आप अंदर जा सकते हो। ये स्थितियां आ गई, और ऐसा भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दवाई मरीज की जगह डॉक्टर को पहले दी जा रही है। तो बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं। और मैं तो कहता हूं कि मुझसे पूछते हैं पति पत्नी में क्या अंतर है, तब मैंने कहा यही अंतर है कि पति का खराब मूड साधारण वायरल की तरह होता है, जिसका प्रभाव केवल वह स्वयं महसूस कर सकता है, लेकिन पत्नी का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह होता है, जिसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होता है। तो मैं 4 पंक्तियों से हास्य की जोड़ता हूं आपको कि हमने अपना लॉकडाउन का फर्ज कुछ अलग तरीके से अपनाया। ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, केवल मौन के सिद्धांत को अपनाया। लेकिन हद तो तब हुई जब मेरे ही कुछ मित्र मुझ पर सितम ढाने लगे, और 1 महीने तक मेरी कोई पोस्ट ना डालने के कारण मुझे ही मेरे निपटने के शोक संदेश आने लगे। तो स्थितियां बड़ी विकट हैं, और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप कोरोना के नियमों का पालन करो, सरकार के नियमों का पालन करो, वरना हमारी अकड़ हमें आंकड़ों में बदल देगी।
अरे बाप रे, वाह। है तो शानदार में तो मैंने कोरोना पर एक कविता लिखी और कविता, इससे अच्छा मंच मेरे लिए नहीं हो सकता है। तो लीजिए वो कविता आपको सुनाता हूँ, हाथ से कविता कोरोना पर। कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। हाँ, वाह वाह वाह। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं पुलिस की परमिशन लेके उससे जेल में मिलके आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। वाह वाह वाह। वाह वाह। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह कर्फ्यू तोड़ दे और यहीं आ जा। वाह वाह। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। अप्रैल खत्म होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर, वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, गौरव जी, और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शकल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि ये स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लव गुरु हो गया। हमारा एक मित्र तो पूरे हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ही ये है ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो, इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला अबे साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हाँ, हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का ये रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। तो सही बात है। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। वाह क्या बात। इस लॉकडाउन ने पारुल जी कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया,
और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं। भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। और कुछ कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। अरे बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और हम तो चाइना को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो ठहरे नॉन वेजिटेरियन, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। तो इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम 2 पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि इस महामारी से कैसे निपटे, इस कोरोना से कैसे निपटे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है, आज कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है। बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके जो व्यंग होते हैं, आपकी जो कविताएं होते हैं, जो आपके बाण होते हैं, एक तंज के साथ साथ लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हैं। यही आज इस वक्त की जरूरत है, यही एक वक्त का तकाजा है कि आप जैसे हास्य व्यंग्य कवियों की बहुत जरूरत है देश को, क्योंकि जो लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, जो मायूसी चाहिए, आप जैसे शायर, आप जैसे कवियों की, आप जैसे गजलकारों की, आप जैसे गीतकारों की बहुत दरकार है कि ताकि आप अपनी गजलों से, अपने गीतों से, अपने व्यंग बाणों से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, उनके चेहरे पर खुशी ला सके। ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने लोगों को सुना है, गौरव साक्षी जी ने अपनी गीतों से कोरोना को डराने की कोशिश की। अपूर्वा चतुर्वेदी जी ने गीतों कोरोना को, तो लॉकडाउन को जोड़कर लोगों को एक नसीहत दी के इंतजार है, मुसाफिर है, लेकिन लॉकडाउन है, ये वक्त भी आएगा जब हम कोरोना को हटाएंगे और लॉकडाउन एक बार खत्म होगा, वापस हमारा हिंदुस्तान फिर से कहलाएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही लोगों की आप जो सेवा कर रहे हैं अपने गीतों से, अपनी गजलों से और अपनी व्यंग बाणों से, ऐसे ही करते रहिए। यही आज वक्त की जरूरत है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।